सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक गर्ग MBBS फ्रॉम GMC फिरोजाबाद। तो जो पिछला जो लेक्चर था अभी अपन ने इसमें बात की थी कंसेंट की ना। तो कंसेंट में अपन ने देखा था सबसे पहले डॉक्ट्राइन्स ऑफ कंसेंट और कंसेंट की डेफिनेशन की बात की थी। उसके क्लासिफिकेशन में 5 कंसेंट अपन ने बोली थी: इम्प्लाइड कंसेंट, एक्सप्रेस्ड कंसेंट, ऑथोराइज्ड, ओपन या जेनरिक या ब्लैंकेट कंसेंट और सरोगेट या प्रोक्सी कंसेंट है ना। तो अभी अपन इसके कुछ MCQs देख रहे हैं, ध्यान ही रखना इस प्रकार से। ये तो पिछले लेक्चर के MCQs थे मेडिकल नेग्लिजेंस के। अभी अपन बात कर रहे हैं इस प्रकार से किसकी, ये तो इसी का है क्या शायद, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल। तो मैंने बात अभी अपन ने बात की इस प्रकार से, हाँ यहाँ से है ना। तो ये तो जो 10 तक तो थे ये पिछले लेक्चर के थे, ये अपन ने देख ही लिए थे इस प्रकार से, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना। वाइकेरियस लायबिलिटी क्रिमिनल केस में ध्यान रखना ना, वाइकेरियस लायबिलिटी क्रिमिनल केस में अप्लाइड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में अप्लाइड होती है, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। तो अब अपन बात कर रहे हैं कंसेंट इन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये भी पिछले लेक्चर में देखा था, सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसेंसस एड आइडम अपन बात करें तो एक लाइन है इसकी, याद रखो। तो सीधी सी बात है, कंसेंट जो होती है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन के द्वारा दी जाती है? सेक्शन 13 BNS, सॉरी BNS नहीं है, सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ध्यान रखना नीचे से आएगा, वो टाइम लेके आएगा। तो मैंने बात किया कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये आ गया, देखो ध्यान रखना है इस प्रकार, सेक्शन 13 हो जाएगा इसका आंसर। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, परफॉर्मिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसीजर विदाउट वैलिड कंसेंट इवन इन डन इन गुड फेथ लीगली कंस्टिट्यूट्स। तो सीधी सी बात है, वैलिड कंसेंट नहीं लेकर के आपने कुछ प्रोसीजर कर दिया तो ध्यान रखना है वो किसके समान होता है, वो प्रोसीजर परफॉर्म्ड विदाउट कंसेंट अमाउंट्स टू असोल्ट। अपन बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी या फिर असोल्ट। अपन बात करें तो ना, असोल्ट्स याद रखो, बैटरी तो पता नहीं क्या है ये। तो असोल्ट्स होता है पनिशेबल अंडर सेक्शन 131 BNS। अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना, तो पनिशेबल होता है अंडर सेक्शन 131 BNS अगर कोई प्रोसीजर बिना वैलिड कंसेंट के किया गया है, तो इमरजेंसी नहीं है तो है ना, इमरजेंसी है तो सेक्शन 30 BNS आता है उसमें, तो फिर तो अलाउड होता है वो ना। विच टाइप ऑफ कंसेंट इज कंसिडर्ड इनवैलिड अंडर इंडियन लॉ? तो इम्प्लाइड कंसेंट, ब्लैंकेट या जेनरिक, रिटर्न या इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्रोक्सी कंसेंट है ना। तो कौन सी इनवैलिड होती है, ओपन या जेनरिक या फिर ब्लैंकेट कंसेंट? क्या कहती है, ओपन या जेनरिक या ब्लैंकेट कंसेंट? एक बार कंसेंट ले ली फिर सारे प्रोसीजर के लिए वही वैलिड मान ली गई है ना, तो ये इनवैलिड है इंडिया में ना। पेशेंट के एडमिशन के टाइम आपने कंसेंट ले ली, फिर सारे प्रोसीजर के लिए उसी कंसेंट को वैलिड अगर मान लिया, तो ये इंडिया में इनवैलिड होती है, विदेश वगैरह में तो वैलिड होती है, ये ध्यान रखना है। तो ओपन या जेनरिक या ब्लैंकेट कंसेंट इनवैलिड इन इंडिया, ध्यान रखना है। तो when a doctor withholding full details of a terminal diagnosis from an unstable patient and informing their legal guardians instead, it falls under ना। सीधी सी बात है, पूरी डिटेल जो थी डायग्नोसिस की वो अनस्टेबल पेशेंट को नहीं बताई, उसने होल्ड पे रख दी उसको है ना, लेकिन इन्फॉर्म कर दिया उसके लीगल गार्जियंस को ना। सीधी सी बात है, पेशेंट को पूरी डिटेल नहीं दी लेकिन उसके गार्जियंस को दे दी, तो इसे क्या कहेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल डिस्क्लोजर या फिर थेरेप्यूटिक प्रिविलेज अपन बात करें तो ध्यान रखना है ना। पेशेंट को पूरी डिटेल्स देने से होल्ड कर दिया, मतलब नहीं दी, लेकिन उसके गार्जियंस को दे दी, तो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल डिस्क्लोजर या थेरेप्यूटिक प्रिविलेज है, ये ध्यान रखना इस प्रकार से ना। ए पेशेंट सिटिंग ऑन एन एग्जामिनेशन टेबल एंड रोलिंग अप देयर स्लीव फॉर ए ब्लड प्रेशर रीडिंग इज एक्सिबिटिंग। एक पेशेंट जो है बैठा है एग्जामिनेशन टेबल पर और रोल कर जाता है और ब्लड प्रेशर रीडिंग इज एक्सिबिटिंग। सीधी सी बात है, उसने जेस्टर के थ्रू, इशारे के थ्रू कंसेंट दे दी अपन बात करें तो ना। तो ब्लड प्रेशर के मापन के लिए उसने इशारे के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कंसेंट दे दी है, और जब जेस्टर या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कंसेंट दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, इंप्लाइड कंसेंट अपन बात करें तो इशारे के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जेस्टर के थ्रू कंसेंट देना नॉन वर्बल कंसेंट अपन बात करें तो इसे कहते हैं इंप्लाइड कंसेंट अपन बात करें ना। देखो एग्जामिनेशन टेबल पर बैठा था तो रोल कर गया कि ब्लड प्रेशर मेरा माप लो, आप ध्यान रखना है ना। तो ये क्या है, इशारे के थ्रू दी जाने वाली कंसेंट है, इंप्लाइड कंसेंट है, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब क्या ये ट्रीटिंग ए पेशेंट विदाउट कंसेंट ड्यूरिंग एन इमीडिएट लाइफ सेविंग इमरजेंसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच सेक्शन ऑफ BNS है ना। तो ये हमने बात भी की थी, अगर आपने पेशेंट का कुछ भला भी कर दिया बिना उसकी कंसेंट लिए, अगर इमरजेंसी कंडीशन नहीं थी तो आप पनिशेबल हो, अमाउंट्स टू असोल्ट, सेक्शन 131 BNS है ना। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन थी तो कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेक्शन 30 BNS, ध्यान रखना इस प्रकार से है ना। तो ध्यान रखना, लाइफ सेविंग सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में कंसेंट लेने का टाइम नहीं होता, उसमें तो इलाज करो तुरंत, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इमरजेंसी होती है, ये सेक्शन 30 BNS आता है, यहाँ पे ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो अब अपन बात करें MCQ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के, और एक ये BNS सेक्शन है ना।
तो when a school principal gives consent for emergency medical care of a 10-year-old student in the absence of parents is known as doctrine of loco parentis। अपन बात करें तो ना सीधी सी बात है, बच्चा तो कंसेंट दे नहीं सकता, 12 साल से कम है, 18 साल से कम है, और उसके गार्जियंस पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो अब जो लोकल उस समय जो पेरेंट्स के फॉर्म में है, उसके वो प्रिंसिपल सर हैं, वार्डन है, टीचर है, कोई भी, उन्होंने कंसेंट दे दी, तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ लोको पेरेंटिस। अपन बात करें तो ना तो 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसके गार्जियन पेरेंट्स भी अवेलेबल नहीं है, तो अब अपन बात करें कंसेंट कौन देगा, टीचर या वार्डन। डॉक्ट्राइन ऑफ लोको पेरेंटिस ध्यान ही रखना है इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 बीएनएस, कंसेंट इज कंसिडर्ड इनवैलिड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन गिवन अंडर इंटॉक्सिकेशन, इनवैलिड हो जाएगा, ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड हो जाएगा, गिवन अंडर फियर और कॉर्सियन ये भी मिस इनवैलिड हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो तीनों ही कंडीशन में इनवैलिड कंसेंट होगी, है ध्यान रखना है ना इस प्रकार से। नशे में नहीं होना चाहिए वो पर्सन, साउंड माइंड होना चाहिए उसका, फैक्ट का आप क्लियर रिप्रेजेंटेशन करो, कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए फैक्ट का, और गिवन अंडर फियर या कोर्सन फ्री माइंड से, वॉलंटरी माइंड से देना चाहिए वो कंसेंट, किसी भी फोर्स्ड कंसेंट को वैलिड नहीं माना जाता, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो ऑल ऑफ द अबव क्या है, इनवैलिड कंसेंट है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर ए पेशेंट टू गिव वैलिड कंसेंट फॉर ए जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए कितनी होती है, 12 साल, और मेजर प्रोसीजर के लिए 18 साल अपन बात करें तो ना। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो कंसेंट होती है वो अपन बात करें तो मिनिमम एज जो है कंसेंट की वो 12 साल है, और अगर 12 साल से भी कम है तो उसके गार्जियंस कंसेंट देंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 बीएनएस। तो सेक्शन 27 बीएनएस क्या कहता है, अगर 12 साल से कम का बच्चा है जिसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करना है, तो उसके पेरेंट्स जो है कंसेंट देंगे, गार्जियंस कंसेंट देंगे, सेक्शन 27 बीएनएस, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। बट इज द उसका हो गया ना आंसर, 12 साल हो जाएगी, ध्यान रखना इस प्रकार से। अब अपन बात कर रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर गिविंग कंसेंट मेजर सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, 18 साल, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो मेजर प्रोसीजर के लिए 18 साल होता है, 18 साल से कम है तो गार्जियन या पेरेंट्स कंसेंट देंगे, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम एज 12 साल और मेजर प्रोसीजर के लिए 18 साल, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अपन बात कर रहे हैं अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस कैन ए मेडिकल ऑफिसर यूज रीजनेबल फोर्स टू एग्जामिन एन अक्यूज्ड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इफ कंसेंट इज रिफ्यूज्ड, सेक्शन 52 बीएनएसएस। तो जो भी रेप एक्यूज्ड होता है उसमें रीजनेबल फोर्स अप्लाइड कर सकता है मेडिकल ऑफिसर, कंसेंट नहीं देगा तो भी, इसकी मैंडेटरी नहीं होती पहली बात तो कंसेंट, और अगर वो नहीं करवाना चाह रहा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन तो रीजनेबल फोर्स कैन बी अप्लाइड बाय ए मेडिकल ऑफिसर, सेक्शन 52 बीएनएसएस, ध्यान रखना है इस प्रकार से ना। तो अपन बात कर रहे हैं विच कंसेंट हुज कंसेंट इज लीगली रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग मेडिको लीगल ऑटोप्सी, अपन बात करें तो ना। ऑटोप्सी कर रहे हो, पेशेंट की डेथ हो चुकी है, अब तो पेशेंट कंसेंट दे नहीं सकता, तो फिर अपन बात करें तो कौन सी कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको, लीगल गार्जियंस की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की अपन बात करें तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की आएगा इसमें, ध्यान ही रखना इस प्रकार से ना। गार्जियंस कंसेंट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होती, ऑटोप्सी में आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है, अपन ने बात भी की थी सेक्शन 194, 195, 196 बीएनएसएस, याद है कुछ बीएनएसएस थे वो ना, पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट और पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, 195 थी ना पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो सीधी सी बात है, एक मेडिको लीगल ऑटोप्सी आप कर रहे हो तो पेशेंट तो दे नहीं सकता कंसेंट, पेशेंट तो ऊपर दे रहा है कंसेंट अब, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस प्रकार से। तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी के लिए फैमिली कंसेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या मजिस्ट्रेट कंसेंट जो होती है ना वो रिक्वायर होती है, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी जो होती है उसमें फैमिली कंसेंट चाहिए, ध्यान रखना इस प्रकार से। मेडिको लीगल ऑटोप्सी में नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। ये अपन ऑटोप्सी प्रोसीजर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होती है मेडिको लीगल ऑटोप्सी, पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो अभी तो जस्ट याद रखो इसको। अब अंडर द एमटीपी एक्ट इन इंडिया हुज कंसेंट इज लीगली मैंडेटरी फॉर ए मेजर मेंटली साउंड वुमेन, 18 साल से ज़्यादा है, सीकिंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। 18 साल से ज़्यादा की वुमेन है लेकिन मेंटली इल है, तो अब किसकी कंसेंट लेंगे एमटीपी के लिए, हस्बैंड की कंसेंट तो रिक्वायर नहीं होती, तो आपका आएगा इन लॉज, है ना, उसके ससुराल वालों की रिक्वायर होती है, सही है ना। तो ससुराल वालों की कंसेंट ले लेंगे, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इन लॉज आ जाएगा वुमेन हर सेल्फ ओनली, तो मेंटली साउंड माइंड बोला है, सॉरी मेंटली साउंड माइंड बोला है इसने ना, तो मेजर मेंटली साउंड माइंड है अपन बात करें तो ना। अगर अनसाउंडेड होता तो गड़बड़ होती है ना। तो साउंड वुमेन है, मेंटली सही है, वो इल नहीं है, तो मेंटली साउंड वुमेन है तो वुमेन की खुद की कंसेंट ली जाएगी, बिल्कुल सही बात है, सॉरी, तो ध्यान रखना है। तो मेंटली साउंड वुमेन है तो वुमेन की खुद की कंसेंट लेनी पड़ेगी इसमें, ध्यान ही रखना है। हस्बैंड कंसेंट तो रिक्वायर नहीं होती, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वुमेन हरसेल्फ ओनली। 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए वो, ध्यान रखना है इस प्रकार से। 18 साल से कम है तो फिर उसके पेरेंट्स की
गार्जियंस की ली जाएगी। विच सेक्शंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विद गार्जियंस कंसेंट। ये तो वही है सेक्शन 27 बीएनएस अपन बात करें तो सीधी सी बात है 12 साल से कम उम्र का बच्चा है या फिर अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन है तो उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करवा रहे हैं तो अब किसकी कंसेंट लेंगे, गार्जियन की कंसेंट जो कि वैलिड मानी जाएगी। सेक्शन 27 बीएनएस इसमें आ जाएगा, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो सेक्शन 27 बीएनएस हो जाएगा इसका आंसर। एग्जामिनेशन ऑफ ए अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हुज कंसेंट इज मैंडेटरी। तो कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है जिसकी कंसेंट मैंडेटरी होती है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो किसकी कंसेंट मैंडेटरी होगी? तो अंडर ट्रायल प्रिजनर की कंसेंट ही मैंडेटरी आएगी। ये क्या क्वेश्चन है पता नहीं, तो इसको डायरेक्टली अपन याद ही रख सकते हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर जो होता है ना उसकी कंसेंट ही मैंडेटरी होती है। एग्जामिनेशन ऑफ एन अंडर ट्रायल प्रिजनर रिक्वायर मैंडेटरी कंसेंट फ्रॉम द प्रिजनर, मतलब कैदी हुज कन्विक्ट एग्जामिनेशन रिक्वायर ऑथराइजेशन फ्रॉम अथॉरिटी। तो मैंने बात किया अंडर ट्रायल प्रिजनर की कंसेंट लेनी पड़ेगी जिसका आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से, है ना। तो ये अपने एमसीक्यूज थे कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस। एक दो एमसीक्यू तो मेरे से गलत हो गए, तो पढ़ाई करते रहो, वही एमसीक्यू गलत नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना।